नमस्कार पाठ। अपनी हैसियत, अपनी कैपेबिलिटी और अपना कंडीशन देख करके आप तैयारी कर सकते हो। कोई मोटिवेशन स्पीकर कहता है कि आपको 7 घंटे सोने चाहिए, कोई कहता है 8 घंटे सोने चाहिए, कोई कहता है 6 घंटे सोना चाहिए। ये रीजन भी बता देते हैं उसे कि 7 घंटे सोओगे, इतना वर्क है, आपको इतना काम करना होता है, माइंड जो रिलैक्स करना है, इसको रिलैक्स होगा तो आप कोई भी किसी भी चीज को सहजता से अच्छे से कर लोगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आपको सहजता लगे, आप 2 घंटे सो के आपकी जिम्मेदारियां हैं, 22 घंटे मेहनत कर सकते हो तो आप करने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। किसी मोटिवेशन स्पीकर की बात नहीं सुनना है। वो वैसे ही बात करेंगे जैसे वो थे, हैं, थे नहीं हैं। वो आज सक्सेस हैं और वो वही बातें करेंगे कि जो उन्होंने पहले नहीं किया। आज वो सक्सेस हैं और अच्छी कंडीशन में हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। वो आपसे कहेंगे कि तुम 7 घंटे आराम करो बेटा। लेकिन जब उनका स्ट्रगल टाइम था, उनसे पूछो जाकर के कि वो क्या किए थे। उनको नींद हराम हो गई थी, उन्हें नींद से प्यार ही नहीं था, उनको बस चाहिए क्या था, सक्सेस। कोई भी इंसान अगर आज आपको नॉलेज दे रहा है कि आपको 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, वो एकदम मिथ्या बता रहा है, एकदम एक झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि जब वो स्ट्रगल टाइम में था, जब वो मेहनत कर रहा था, तो उसे नींद का पता ही नहीं था। उसे किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी कंडीशन वैसी नहीं थी जैसी आज है। हर व्यक्ति मोटिवेट आपको तभी करेगा, अच्छी बातें तभी करेगा जब वो पेट भरा हो उसका। जब कोई भूखा पेट रहेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये बासी भोजन है, ये सड़ा हुआ है, ये गला हुआ है, वो देखेगा ही नहीं। वो खाएगा, पहले भूख मिटाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं कि जब आपको भूख लगी होगी तो आपको मोटिवेशन स्पीकर की बात सुनने जाओगे कि हेल्दी भोजन खाओ, या आपने भूख मिटाओगे। आप कहोगे कि मैं पहले भूख मिटाऊंगा, बाद में हेल्दी वेल्दी खाना सोचूंगा, उस मोटिवेशन मोटिवेटर की बात सुनूंगा। तो आप उन मोटिवेटरों की बात मत सुनो, उनकी बात को निगलेक्ट करो, हटाओ। आप अगर 22 घंटे पढ़ने में सहज हो तो पढ़ो। ये जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ो। दुख तो आपका साथी है, सुख बार बार आता रहता है। हर आदमी की अलग अलग प्रॉब्लम है, हर आदमी की अलग अलग प्रॉब्लम है। अगर यहाँ इस टेबल पे मैं कह दूं कि सभी अपनी प्रॉब्लम लाके एक दूसरे के साथ साझा करो, मैं 1 मिनट के बाद वो लोग देखोगे, आप खुद देखोगे कि वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर के चले जाएंगे और अपनी जिंदगी से खुश हो जाएंगे। क्योंकि सबकी प्रॉब्लम लगती है मेरी बड़ी है, मेरी बड़ी है, लेकिन दूसरे की जब सुन लेते हैं तो कहते हैं मेरी छोटी है, किसकी तो बड़ी है। ये है हर आदमी की प्रॉब्लम और हर आदमी का कंडीशन। आप अगर चाहते हो कि मैं सक्सेस हो जाऊं, तो आपको सबसे पहली बात, जो आपका कंडीशन है, जो आप अगर अवेलेबल हो 22 घंटे पढ़ने के लिए, तो पढ़ो। अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे सो सकते हो, तो आप 8 घंटे पढ़ो, सो, लेकिन अपनी कंडीशन के मुताबिक। फाइनेंशियली कंडीशन, माँ बाप की कंडीशन, परिवार की कंडीशन, आपकी कंडीशन। अगर आपका स्थिति अच्छी है तो आप 8 घंटे पढ़ के कोई भी जॉब, कोई भी सरकारी नौकरी, किसी भी सक्सेस को 8 घंटे पढ़ के कॉन्सिस्टेंस से हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी स्थिति खराब है, पापा मजदूर मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो आप मेहनत एक्स्ट्रा करो। नींद जरूरी नहीं है, नींद तो अपना काम कर ही देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपना काम अच्छे से नहीं करते। एक नींद है जो मैं हर व्यक्ति से सुनता हूं कि मुझे नींद आ जाती है, लेकिन आप उसे ये देखो ना कि वो कितना शिद्दत से, कितनी अच्छे से वो अपना काम करती है कि वो टाइम पे आप आ जाती है और आप सो जाते हो, आपको सुला देती है।
लेकिन उस नींद से भी ऊपर एक चीज है, जुनून। उस जुनून को कैसे जगाओगे? एक बार आपको ठेस लगना जरूरी है। एक कंडीशन आता है, जब आदमी को ठेस लग जाए, झटका लगे, और झटका लगने से वो आदमी तड़मड़ा जाता है, तिलमिला जाता है कि मुझे अब तो सक्सेस चाहिए, परिवार को उस ऊंचे शिखर पे लेके जाना है। मोटिवेशन स्पीकर की बात सुनकर आप 8-7 घंटे सो जाते हो, 8 घंटे सो जाते हो, क्या एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखो। अगर आपके माँ बाप किसी बैंक में जो है क्लर्क हैं, जो कुछ भी चपरासी हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, या कुछ भी कोई भी इंसान हो, कोई भी किसी के भी पापा हो, वो अगर मेहनत करके पैसा आपको दे रहे हैं, जोड़ के दे रहे हैं, या कहीं भी जा करके किसी के भी बाप हो, या विदेश देश में जाके अम्बंका, थाईलैंड और सऊदी अरब या कहीं भी किसी के बाप गए हैं, तो आपको तो पैसे मिल जा रहे हैं आराम से, लेकिन उन्हें तो जाकर के देखो, गिट्टी बालू दिन भर इधर उधर दौड़ते रहते हैं बेचारे, बैठ के तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा। तो आप मोटिवेशन की वेटर की बात सुनते हो, 7 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, लेकिन एक बार उनसे पूछना कि पापा, जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या आप भी यही सोचते हो कि मैं अपना हेल्थ ना देखूं, परिवार देखूं, परिवार पहले हेल्थ देखूं फिर बाद में परिवार देखूं? वो ठीक उलट देंगे कि पागल तो नहीं हो गया है, मेरे लिए परिवार जरूरी है, मेरे लिए नींद जरूरी नहीं है, मेरे लिए मेरा कर्तव्य जरूरी है। वो बाप हमेशा ये सोचता है कि एक्स्ट्रा 1 घंटा मैं मेहनत कर लूं। अगर कोई किसी का बाप रिक्शा चलाता होगा तो वो रिक्शे पे अगर 8 बजे रात को वो घर आता होगा, तो अगर 8 बजे रात को कोई सवारी उसको मिल गई होगी, तो वो कहेगा नहीं कि आप दूसरे चले जाओ, वो कहेगा कि इस सवारी से कुछ पैसे आ जाएंगे तो बच्चे बच्चे के लिए कपड़े ले लूंगा। वो सवारी बैठाएगा, घर पे फोन करेगा, मुझे लेट हो जाएगा, मैं बाद में आऊंगा। वो जाएगा, उस सवारी को छोड़ेगा, पैसा लेगा, फिर आएगा। अगर फिर कोई सवारी मिल जाती है तो फिर वो काम करेगा। वो आएगा नहीं, तभी आएगा जब उसके पास सवारी नहीं होगी और वो चला आएगा। वो कभी भी अपने काम को छोड़ के बीच में नहीं आते हैं। जो माँ बाप अपने परिवार के लिए तत्पर होते हैं, बच्चों को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं, आप देखोगे। लेकिन वही बच्चा है जो मोटिवेटरों की बात सुनता है और 7 घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है। क्यों? आप इतना सो करके क्या पाओगे? पहले आप जवान हो, आपके अंदर खून है, ब्लड है, इतना एनर्जी है, एनर्जी से भरे हुए हो। सोना तो 50-60 की उम्र में एक ऐसा पड़ाव आएगा जब डॉक्टर कहेगा उठना नहीं है, आराम करना है, दिन भर आराम करोगे। तब उस समय समझदारी हो जाएगी ना, इतनी समझदारी रहेगी कि अपना कर्तव्य लौकेगा, दिखाई देगा आपको, कर्तव्य देखोगे कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मुझे फालतू नहीं जाना है, या नहीं जाना। लेकिन एनर्जी खत्म हो जाएगी, समझदारी रहेगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। यहाँ आप किसी की बातें सुनते हो, वो 7 घंटे कहता है, 8 घंटे कहता है, और रीजन भी बता देता है, और आप अपना दिमाग वहीं पे ठप कर देते हो, रोक देते हो, और वहीं उसी को बातों को सुन के, उसकी रीजन को भी सुन के, और उसके बाद वही फॉलो करने लगते हो। वो सक्सेस है। अगर वो कर्तव्य पथ पे होता, अगर वो अपने कर्तव्य को पाने के लिए होता, तो वो आपको ये सलाह नहीं देता। वो कहता पहले मेहनत करके वहां पहुंच जाऊं, आराम करूंगा बाद में। वही मैं भी आपसे कहता हूं कि मैं भी एक मोटिवेशन स्पीकर हूं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप 8 घंटे सो, 7 घंटे सो, 6 घंटे सो। नहीं, मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आपकी कंडीशन अच्छी है, आप पढ़ने के लिए सक्षम हो 22 घंटे, तो आप पढ़ो। 2 घंटे सो सकते हो, सो। लेकिन आप अपने परिवार को उस शिखर पे लेके जाना चाहते हो, जो सपना आपने देखा है वहां लेके जाओ। अगर आपका सपना 10 घंटे में पूरा हो जाएगा, सोचते हो रोज मैं 10 घंटे मेहनत करूं, इतने में मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, तो रोज मेहनत इतना करो। अगर आपका सपना है कि मैं 20 घंटे मेहनत करूंगा, उस पिक पॉइंट पे जाऊंगा कि लोग मुझे देखें, तो 20 घंटे के लिए आप तैयार हो। सो कब सोना? जब सक्सेस हो जाना, जब आप कहीं पहुंच जाना, जब आपके लिए लगे कि अब मेरी जिंदगी वहां पहुंच गई है, तो आप 8 घंटे सोना। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको संघर्ष का टाइम है, अभी आप संघर्ष करोगे।
कौन सी माँ ये सोचती है यार कि 10-12 बज गए हैं, बच्चा रो रहा है, जाने दो, सुबह उठ के दूध पिलाऊंगी इसको। कोई माँ सोची है? कोई माँ ऐसे करती है? नहीं ना। जब आपका मन कर दे तुरंत उठ के पढ़ना शुरू कर दो। ये ना सोचो कि थोड़ा सो लूं, हेल्थ हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये होगा, नहीं, ये कुछ भी नहीं करना। अगर माँ बच्चा रो रहा है उसको ये सोच के कह दे कि तुझे सुबह दूध पिलाऊंगा, तो शायद बच्चा मर जाएगा भूख से तड़प के, लेकिन वो माँ तुरंत उठती है, उसे दूध पिलाती है। वैसे ही आपकी भी जरूरतें आपको चीख के पुकारती हैं, चिल्लाती हैं कि तुम उठो, मुझे पाने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे सक्सेस भी चिल्लाती है आपको, लेकिन आप क्या कहते हो? 8 घंटे सो लो। क्यों? रोज आप तिल तिल अपने सपने को मार रहे हो, अपने सक्सेस को मार रहे हो। अगर ये सभी लोग आपको सफलता के लिए रुक गए होते तो आज आप ये जो 8 घंटे 7 घंटे का जो सोने का रूटीन बनाते हो कि दिमाग हेल्थ फ्री रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप जीवित नहीं रहे होते। वो भी अगर सोचे होते तो आप तभी 7 घंटे सोना, 6 घंटे सोना, 5 घंटे सोना, जब आपका कंडीशन वो मांगे। आपकी सफलता अगर 10 घंटे पढ़ने में मिल रही है तो 10 घंटे पढ़ो, आपकी सफलता 20 घंटे पढ़ने में मिल रही है तो 20 घंटे पढ़ो, 22 घंटे पढ़ने में मिल रही है तो 22 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये मांग है समय की। समय आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये मिलता ही इसीलिए है कि आप इसका सदुपयोग करो। ये शरीर एक उधार की काया है, इसमें बस ये आप रहते हो, एक दिन इसे जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन आप इसको पोस रहे हो, पाल रहे हो। हाँ, मैं कहता हूं कि इसको बीमारियां मत लगने दो, आप योग करो, ध्यान करो, इसका ध्यान इसका कर सकते हो आप। जो योगी हो, जो निरोगी रहते हैं, योगी हैं जो निरोगी हैं, क्यों? वो खाना नहीं खाते, ज्यादा कम सोते हैं, योग और ध्यान करते हैं। हमारी पद्धति है भारत की, आप भी करो, कोई रोका है आपको? कम सो। वो जो योगी महात्मा है वो कितना सोते हैं, देखे हो आप? दिन भर देखते हो अपने वो ध्यान में लगे रहते हो। आपका भी ध्यान है, पढ़ाई पढ़ो, कोई ज्यादा पढ़ने से मरा नहीं है, लेकिन जो जो ज्यादा सोया है वही मरा है। कितना दिन मैं कह रहा हूँ, पूरी जीवन थोड़े कह रहा हूँ कि आप मेहनत करो, लेकिन आप करो मेहनत। अगर 6 महीने मेहनत करने से आपका शरीर मर थोड़े जाएगा। 4 महीने मेहनत करो, साल भर मेहनत करो, 1 साल मेहनत करो, अथक मेहनत करो, थकना नहीं है। जुनून जब इस नींद से ऊपर जाएगा, नींद आना बंद हो जाएगा। जुनून आपके अंदर है ही नहीं। आप अपने माँ बाप के संघर्ष को नहीं देखते हो। आप तो देखते हो मेरा बाप विदेश कमा रहा है, बंका कमा रहा है, थाईलैंड कमा रहा है, कोरिया कमा रहा है, अमेरिका कमा रहा है, कैसे कमा रहा है ये तो देखो। वो वहां गया है, क्या पता नाली साफ कर रहा होगा, क्या पता वो गिट्टी ढो रहा हो, क्या पता गाड़ी चला रहा होगा, क्या पता इधर उधर घूम रहा होगा, कपड़ा बेच रहा होगा, बर्फ बेच रहा होगा। सोचो। लेकिन आप बस ये देख लेते हो कि मेरा बाप कंट्री में गया हुआ है, अच्छी कंट्री है, लेकिन वो कंट्री में जाके वहां का राजा थोड़ी है, प्रेसिडेंट थोड़ी बन गया है, वो वहां मजदूरी कर रहा है। जब आपको ये बातें अपने जहन में बैठाओगे, जब सोचोगे, तब ना आपको वो ट्रिगर पॉइंट, तब आपको धक्का लगेगा, तब आप मेहनत करोगे। लेकिन आप तो यहाँ जैसे ही मुंह खोलते हो, वो बेचारा कुछ भी करके पैसा लेके आ रहा है, नाली साफ करके, मजदूरी करके, गाड़ी चला के, लेकिन फिर भी आपको पैसा भेज रहा है। लेकिन आप यहाँ पैसा आते ही इधर उधर ऊर्जा खत्म कर दे रहे। जैसी आपकी कंडीशन है, जैसा आपकी स्थिति है, वैसे ही आप मेहनत करो, लेकिन सो मत। जब तक आपका संघर्ष का टाइम है, आप सोना नहीं, मेहनत करना। क्योंकि जो भी मोटिवेटर स्पीकर है, जो भी मोटिवेट आपको करता है 7 घंटे 8 घंटे, जो 5 घंटे का, वो जब मेहनत कर रहा था तो उसे नींद प्यारी नहीं थी, उसे जुनून था कि जब मैं सक्सेस हो जाऊं, कब मैं सक्सेस हो जाऊं। उसे नींद प्यारी नहीं थी, वो दिन रात कुछ भी नहीं देखता था। जैसे माँ दिन रात नहीं देखती, उसका बच्चा जैसे रोता है उसे दूध पिलाती है, वैसे ही जब आपका संघर्ष आपको पुकारे, आप 2 बजे 12 बजे आपकी नींद खुले, उठना, तुरंत लग जाना अपने इस बच्चे को पालने में। इस संघर्ष एक बच्चा है, सक्सेस एक बच्चा है। ये आपको फल तभी देगा जब इसको आप पोसोगे। पोसना कैसे? पढ़ना पड़ेगा। इसके सिलेबस का जैसे उसको पोषण दिया जाता है, दूध और दवाइयां, वैसे इसको लिए भी क्या है? पढ़ाई। आपकी सक्सेस क्या है? पढ़ाई, नॉलेज।
जब तक आप इसको ये पोषित करोगे, पोषित करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अथक मेहनत करनी पड़ेगी, संन्यास लेना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। सक्सेस आपकी गुलाम हो जाएगी, लेकिन आप क्या करते हो, 7 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो, माइंड वैसे ही रहता है, माइंड आपका वैसा का वैसा है, गोबर और कुछ नहीं है। और 2-4 गोबर और भर दिया गया है उसमें कि 7 घंटे सोने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही किताब आता है सामने, एक अक्षर याद नहीं होता। मैं गारंटी देता हूं 95% बच्चों के माँ बाप आज मजदूर हैं, कहीं भी हैं मजदूर हैं, और वो मजदूरी का फायदा उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि थाईलैंड में जाके मजदूरी, कपड़ा बर्फ, दिन रात इधर उधर घूमते हैं, कभी वहां के पुलिस पकड़ लिया तो बेचारे को देना पड़ता है, दलाल रखते हैं। बताओ कौन सी दुबई में गया है, जिनके किसी के बाप गया है, गर्रा माटी गाड़ी, किसी का गाड़ी चलाता है, वहां कुछ नहीं है, पानी पहुंचाता है, गाड़ी चलाता है, बकरी चलाता है, ऊंट चराता है, यही सब करते हैं। सोचो, आपका बाप बैंक का एम्प्लॉय है, लेकिन वो क्या करता है, मेहनत करता है, सुबह शाम टाइम से जाएगा, भले ही आप मर रहे हो लेकिन वो टाइम से जाएगा, बैंक में जाएगा, बैठेगा, इतना पैसा देता है, रोज पैसा बांटेगा, लेकिन एक भी रुपया उसका नहीं है, इरिटेट हो जाता है, माइंड इरिटेट, सबसे ज्यादा इरिटेशन उसी को होती है बेचारे को। किसी का बाप सब्जी बेचता है, ठेला चलाता है, सब, लेकिन उसके बाद भी बच्चा 8 घंटे सो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको उसकी कंडीशन पता नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसा तो आ रहा है, बस इसके पास वही है कि पैसा आ रहा है मेरे पास, और क्या मुझे करना है। जब आपकी कंडीशन, आपकी स्थिति ये मांग करे कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए तो सो, जब ये मांग ना करे तो मत सोना। मेरी बात ध्यान रखना, इतना सोना जितना आपके लिए सहज हो। 2 घंटे में नींद पूरी कर सकते हो, 22 घंटे मेहनत करना, 18 घंटे सो सकते हो, 6 घंटे सोना, 18 घंटे मेहनत कर सकते हो, करो। जब आप सक्सेस हो जाना तो 24 में 24 घंटे सोना, कोई नहीं, कुछ कोई बोलेगा ही नहीं, तब समझदार हो जाओगे, आपके लिए सोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा मत करना ना, जब आपको सहजता लगे तभी सो जाना, कंडीशन, स्थिति आपकी जो, ठीक है, ध्यान रखना, ख्याल रखना, पार्थ। नमस्कार।